वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.5। 3.3 3.4 में हमने क्या किए थे, इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हम कर चुके हैं। फर्स्ट तो था सबसे पहले तो ग्राफिकली किया, देखो 3.2 में हम वो कर चुके हैं। 3.3 में हमने किया है सब्स्टिट्यूशन, 3.4 में हमने किया एलिमिनेशन, और आज नंबर आ जाता है किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो हमें करना क्या है, वही दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर स्टेटमेंट दी हुई तो इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे, पर तरीका अलग होगा। अब कौन सा तरीका आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर, ये है हमारी एक्सरसाइज 3.5। चैप्टर तो थर्ड चल ही रहा है हमारा। तो अब देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखो इक्वेशंस दी हुई हैं, पूछा है कि किस इक्वेशन के तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, किसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है और किसका यूनिक सॉल्यूशन है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो निकालने का तरीका कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्या गिवन है, हमें दो इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरी क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। पहले चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये दोनों लाइनें हैं तो किस टाइप की है लाइनें हैं। तो देखो यहाँ पर है 1, तो a1 हमारा कितना हो गया 1, a2 हमारा कितना हो गया 3, ये 2 है। b1 कितना हो गया हमारा -3, c1 कितना हो गया, देखो अब ये c1 है या उधर जाएगा वो c1 बनेगा, यही c1 बनेगा। तो c1 कितना है हमारा -3। उसके बाद b2 और c2, b2 कितना हो गया हमारा -9 और c2 हो गया -2। तो अब देखो निकाल लो रेशियो, a1 बाय में a2, b1 बाय में b2 इक्वल टू c1 बाय में c2। ये मैंने इक्वल सिर्फ लिखा है, हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल है, मतलब इसको हम चेक करेंगे। तो देखो a1 बाय a2 कर दो 1/3, ये अपनी मिनिमम फॉर्म में है, इसमें से कुछ भी हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। उसके बाद b1 बाय b2, b1 बाय b2 तो -3 बाय -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/3 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 है -3 बाय -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से क्या पता चला, ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कौन सी लाइनें हैं, ये पैरेलल लाइंस है। जब पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है तो क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, कोई भी मेथड यूज नहीं करना है क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड में भी हमें यही चेक करना है। तो देखो फिर से कर लेते हैं यहाँ पर चेक, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में करते हैं 3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट। तो a1 कितना है हमारा 2, b1 कितना है हमारा 1, c1 कितना आ रहा है -5, फिर a2 कितना आ रहा है हमारा 3, b2 कितना है 2, c2 कितना आ रहा है -8। तो क्या निकाल लेते हैं, a1 बाय a2, a1 बाय में a2 कितना आएगा, देखो 2 बाय में 3। उसके बाद b1 बाय b2 1/2 और c1 बाय में c2 कितना आ गया -5 बाय में -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5/8। तो ध्यान से देखो, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये कौन सी लाइनें हो गई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दैट मीन्स क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। तो अब उसको फाइंड आउट करना है। तरीका कौन सा लेना है हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है देखो, 3x प्लस 2y, 3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही इक्वेशन है, फिर सॉल्व करेंगे इसको। 2x ओके बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो देखो अब इसको कर लेते हैं फिर से, हमें क्या निकालने थे, वही a1 2 है, a2 कितना है हमारा 3, b1 कितना है हमारा 1, b2 2, c1 कितना है हमारा -5, c2 कितना है -8। तो इसके लिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, देखो कौन सा मेथड है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x लिख लिया, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद ये 1 थोड़ा सा दूर हो गया, इसको थोड़ा सा पास लिख लेते हैं 1, ठीक है। अब क्या करना है देखो, x के लेफ्ट साइड में क्या लिखना है हमने, b1 बाई b2, बाई नहीं है b1 b2, फिर यहाँ पर c1 c2, यहाँ पर a1 a2 और फिर से यहाँ पर b1 b2। ये तरीका देख लिया। x के लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, b1 b2, फिर x और y के बीच में c1 c2, फिर y और 1 के बीच में a1 a2 और 1 के राइट साइड में क्या लिखना है, b1 बाई b2, मतलब ये वाला रिपीट। तो अब मेथड क्या लगेगा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ठीक है, फिर इसको इससे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ फिर से, हमें क्या लिखना है देखो, क्या करना है। अब यहाँ पर a1 इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, b1 b2 की, b1 b2 क्या होगा देखो 1 2, c1 c2 -5 -8, उसके बाद a1 और a2 क्या हमारे 2 3 और b1 b2 फिर से 1 और 2। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस में इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ये, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस ये। देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस वाली की, फिर माइनस करके सेकंड की मल्टीप्लिकेशन, पहले c1 की a2 के साथ, फिर माइनस करेंगे तो c2 की a1 के साथ, फिर a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब यहाँ पर लिखोगे x डिवाइड में क्या आएगा, b1 c2, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ -8 के साथ, और बीच में साइन क्या आएगा देखो माइनस का साइन, फिर 2 की 5 के साथ, तो 2 इंटू में -5। ये समझ आया कैसे लिख दिया, 1 की -8 के साथ मतलब b1 की c2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर b2 की c1 के साथ, तो 2 की -5 के साथ, फिर लगाओ इक्वल का साइन, यहाँ पर लिखो y डिवाइड में c1 की a2, ये a यहाँ पर है, ये एरो यहाँ पे जा रहा है मतलब इसकी तरफ, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर है इसलिए नज़र नहीं आ रहे। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -5 इंटू में 3, माइनस में ये तो हो गया, अब माइनस का साइन और इसकी मल्टीप्लाई, तो -8 और 2 की मल्टीप्लाई। अब y के डिवाइड में भी लिख दिया हमने, 5 की 3 के -5 की 3 के साथ, -8 की 2 के साथ, और बीच में कौन सा साइन है माइनस, माइनस हमारे फॉर्मूला में है, इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर देखो, ये वाले x के नीचे ये वाला, y के नीचे ये इनकी मल्टीप्लिकेशन और 1 के नीचे इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो देखो a1 b2 2 इंटू 2 माइनस में a2 b1 3 इंटू 1 लिख दिया हमने, ये था हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है देखो, हमें तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे बनेगा देखो, यहाँ से x डिवाइड बाय 1 की और 8 की मल्टीप्लाई -8, ये माइनस बन गया प्लस, तो 5 2 जा 10 इक्वल टू y डिवाइड में 5 की और 3 की -15, फिर ये माइनस बन गया प्लस, और 2 8 जा 16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 की करी तो 4 -3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, क्या बनेगा देखो, x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1। 10 में से 8 गया 2,
16 में से 15 माइनस तो 1, 4 में से 3 माइनस तो 1। अब क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, एक बार तो इस टर्म को इसके इक्वल रख दो, इसके इक्वल, और फिर इस टर्म को भी इसके इक्वल रख दो। 2 स्टेप में हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया हमारा 1। फिर y को भी करो, x डिवाइड बाई 2 है भाई 1, हाँ तो 2 आ जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई में। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारा क्या बन गया सॉल्यूशन। क्या आ गया सॉल्यूशन हमारा, x की वैल्यू तो आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। दिस इज आवर सॉल्यूशन। देखो ध्यान से पूरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। ये 2 इक्वेशंस थी, a1 निकाला, a2 b1 b2 c1 c2 निकाल ली हमने। उसके बाद मेथड हमारा क्या कहता है, x लिखो, y लिखो, 1 लिखो। उसके बाद x के राइट साइड में लेफ्ट में b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 ऐसे लिख लो। अब मेथड क्या है, इसकी करो मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस में इनकी। तो हमने ये कर लिया, मेथड लगा लिया। और फिर इस वाली को फर्स्ट टर्म को x की जो डिवाइड में उसको लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट आएगी ना हमारे, देखो नंबर डिवाइड बाय नंबर, तो कांस्टेंट टर्म आ गई, वेरिएबल नहीं है। तो एक बार तो इसको इसके इक्वल पुट कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें चेक ही करना है क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से देखो 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो a1 3 a2 6, तो यहाँ से फिर b1 हमारा कितना है माइनस 5, b2 हमारा कितना है माइनस 10, फिर c1 माइनस 20 और c2 कितना हमारा माइनस 40। तो अब निकाल लो भाई, a1 बाई में a2 इज इक्वल्स टू 3/6, तो कितना आ गया 1/2, कैंसिल कर देंगे ना इसको। फिर निकाल लो b1 बाई b2, कितना आ गया हमारा माइनस 5 बाई माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 की टेबल पे गया तो 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2। अब निकालते हैं c1 बाई c2, कितना आ रहा है माइनस 20 बाई माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 पे 2, तो कितना आ गया 1/2। तो ध्यान से देखो a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू c1 बाई c2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों क्या आए हैं इक्वल, दैट मीन्स कौन सी लाइन हो गई हमारी, को इंसिडेंट लाइंस। कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट मैनी। पर ये बात बताओ, जो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, क्या इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं, नहीं ना। वो तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू रख दो दूसरे की निकल आएगी, एक की रख दो दूसरे की निकल आएगी अपने आप। वो क्या होता है, डिपेंड मेथड करता है, हमारे पे डिपेंड करता है हम एक वेरिएबल की क्या वैल्यू देते हैं और इक्वेशन हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू दे देगी। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है वो, तो आप कितने भी लिख दो इसके अंदर, पर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला रहा, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले a1 कितना है हमारा 1, a2 कितना है हमारा 3, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। फिर b1 डिवाइड बाई b2 कितना हो जाएगा, देखो -3 डिवाइड बाई -3, तो कैंसिल होके क्या आ गया 1/1। उसके बाद c1 बाई c2, ये कितना -7 अपॉन में -15, तो इससे कैंसिल कितना आ गया 7/15। तो ध्यान से देखो तीनों ही इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट यूनिक
सॉल्यूशन। तो अब इस यूनिक सॉल्यूशन को निकालने का तरीका कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इस एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आप इस इक्वेशन को सोल्व किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो ग्राफिकली भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। जो दो लीनियर इक्वेशन सोल्व हो सकती हैं तो वो किसी भी तरीके से सोल्व होंगी, अगर नहीं हो रही है तो वो किसी भी तरीके से सोल्व नहीं होंगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, x लिखो, y लिखो और क्या लिखो, यहां पर लिख देते हैं 1। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब देखो x के लेफ्ट में क्या लिखना है, थोड़ा सा और इसको पास लिख देते हैं, ज़्यादा दूर हो जाता है ये x। ठीक है, तो x के डिवाइड में यहाँ पे क्या लिखना है, a1 a2। तो a1 कितना है यहाँ पर 1, a2 a1 a2 नहीं लिखना है, b1 b2 लिखना है। अभी गलत हो जाता क्वेश्चन, देखो b1 b2 -3 फिर c1 c2, c1 कितना हमारा -7 माइनस के 15। अब a1 a2 तो 1 और 3, यहाँ पर 1 है, उसके बाद फिर से b1 b3 b2 तो -3 ये लिख दिया हमने तरीके से। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी ऐसे। तो अब लिख देते हैं, देखो x डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, -3 -15 हो गया। फिर बड़े वाला फॉर्मूला माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -3 -7। देखो इनके साथ माइनस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में माइनस कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला का। ये वाला माइनस फॉर्मूला ने हमें दिया है, ये वाले माइनस हमारी इक्वेशन ने हमें दिए हैं, तो हम लगाते जा रहे हैं जितने भी माइनस हमारे पास हैं। अब y के डिवाइड में 7 और 3 की मल्टीप्लाई, -7 और 3, फिर फॉर्मूला का माइनस, आगे क्या है देखो -15 की और 1 की, तो -15 और 1। क्लियर है? अब आ जाते हैं 1 पे, तो 1 के डिवाइड में क्या, 1 की और 3 की, 1 इंटू में -3, माइनस में 3 इंटू -3, तो 3 इंटू में -3, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे, मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 45 हो गया। अब ये माइनस माइनस तो बन गए प्लस, ये वाला माइनस तो एज इट इज रह गया, तो ये कितना बन गया 21 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 7 3 जा -21 प्लस में, देखो ये माइनस और ये माइनस कितना बन गया प्लस, इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -3 और फिर माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गया हमारा। अब इनको सिंप्लीफाई करके उधर की साइड लिख देते हैं। यहाँ देखो दिस इम्प्लाइज, मतलब इनको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, तो 45 में से क्या करो 21 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 24। फिर y डिवाइड में 21 में से 15 माइनस होगा और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, तो कितना आ गया -6। उसके बाद 1 के डिवाइड में क्या आएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, ये बन गया अब हमारा। अब क्या करना है, देखो एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, तो रख देते हैं यहाँ पर x बाय में 24 इज इक्वल टू 1/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 बाय में 6, 24 को उधर ले गए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 4। सेकेंड वाला सॉल्व कर लो, y डिवाइड में -6 इक्वल टू 1/6, तो y कितना आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया -1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है -1, ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसको छोटा कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए। क्लियर है? देखो नजर आ रहा है ना पूरा क्वेश्चन कैसे क्या हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा मेथड है और इसको सोल्व करने का ये तरीका है, x के लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो और ये हो जाएगा सोल्व। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तरीका वही है, हमें सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पर क्या गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट मैनी पर ऑफ सॉल्यूशन। हमें दो इक्वेशन दी हुई है और दूसरी इक्वेशन में हमें ए और बी नज़र आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन ए और बी की वैल्यू बतानी है। किस लिए बतानी है, कि ताकि जो दोनों इक्वेशन हैं उनके कितने सॉल्यूशंस आए, इनफाइनाइट मैनी। कितने सॉल्यूशन होने चाहिए हमारे, इनफाइनाइट मैनी। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो इनफाइनाइट मैनी का केस हमारा कब बनता है, जब हमारे तीनों रेशो क्या आते हैं, इक्वल। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये केस हमें बताता है कि लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है। तो अब देखो a1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अब ये देखो ध्यान से, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये a और b ये दोनों अलग अलग हैं। ये हमारी जनरल नोटेशन की टर्म्स हैं, वो हमारा इक्वेशन में हमें फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2 डिवाइड में क्या है, a माइनस बी। तो पहले आप इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो यहाँ पर लिख रही हूँ a माइनस बी इंटू एक्स प्लस में a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 3a माइनस बी माइनस प्लस बी माइनस 2। अब इक्वल टू क्या है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 7। तो देखो ये हमारा क्या बन गया, a1, ये हमारा क्या बन गया, a2, ये हमारा क्या बन रहा है, b2, ये हमारा क्या बन रहा है, b1, ये हमारा क्या बन गया, b2, ये हमारा क्या बन रहा है, c1, और ये हमारा क्या है, c2। ये कब बनेगा, ये देखो हमें ये वाला जो माइनस है इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे माइनस आ गया और ये पूरी टर्म इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर माइनस इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है 1 और ये हमने बना ली 2। ये क्लियर हुआ कैसे किया है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने बना लिए। अब इस पे यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं, देखो क्या बन जाएगा हमारा, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 7। ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करें, इसको इसके इक्वल पुट कर लो, इसको इसके इक्वल पुट कर लो, ऐसा ही तो हम करते आते हैं। देखो तो अब यहाँ से 2 केस बन जाएंगे हमारे। फर्स्ट कैसा, इसको इसके साथ कंपेयर, फिर इसको इसके साथ कंपेयर, वो आपकी मर्जी है। आप इसको इसको कर रहे हो, इसको इसको कर रहे हो, तीनों इक्वल है तो किन्हीं 2 को कंपेयर कर लो। तो हम थर्ड टर्म के साथ कर रहे हैं। देखो फर्स्ट केस तो नहीं कह सकते, फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2 डिवाइड बाई 7। ये बन गया। हम हमारा देखो क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बन जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो 7a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये कितना बन गया, 7a प्लस में 7b इज इक्वल्स टू 6a प्लस में 2b माइनस 4। तो अब देखो इनको इस साइड ले आते हैं, 7a माइनस 6a प्लस में 7b माइनस 2b और माइनस 4 को तो उधर छोड़ देते हैं या इधर ही ले आते हैं, चलो प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो a प्लस में 5b माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकंड। वो कैसे ले लेते हैं, इन दोनों को रख लेते हैं। चलो a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी। ये क्या बन जाएगा, 3a प्लस 3 माइनस 3a माइनस 3b और ये बन जाएगा
2a प्लस 2b, इनको इधर ले आते हैं, a को इधर ले आओ, b को उधर ले जाओ, तो 3a माइनस 2a और 2b प्लस 3b। यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आ गई 5b। तो इस इक्वेशन को देखो ये हमारी 2 बन गई है, 2 को 1 में पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुट इक्वेशन 2 in 1। तो a की वैल्यू कितनी है 5b प्लस में 5b, यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं है ना, के इज इक्वल्स टू -4 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया 10b इज इक्वल्स टू 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाई में 10, तो 2 बाई में 5, a की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 2 बाई में 5। अब इस 2 बाई में 5 को क्या करते हैं, इसको हम आगे पुट कर देते हैं। यहाँ पर गड़बड़ है, रुको कहाँ मिस्टेक हुई है, लेट इट चेक अगेन। यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस ने गड़बड़ कर दी है। देखो 7a माइनस 7b, तो ये क्या है माइनस का 7b है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से मिस्टेक हो ही गई, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। ये बन गया a प्लस यहाँ पे बन गया 9b माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसलिए यहाँ पर गड़बड़ है, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बन गया 5b माइनस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये देखो कितना बन जाएगा, 5b में से 9b माइनस करेंगे तो हमारे b की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से अगेन देयर इज अ मिस्टेक, तो 6 2b को तो लेके आएंगे तो माइनस और माइनस 9b इज इक्वल्स टू, ये देखो इधर हमारा -4 है तो यहाँ पे +4 है। अब यहाँ से देखो -4b प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं तो b की वैल्यू क्या आ गई -4b इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, b की वैल्यू 4/4 कितनी आ गई 1। तो इस b की वैल्यू को क्या करो, देखो इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, b की वैल्यू क्या आ गई 1, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू में 1 कितनी आ गई 5। तो अब इनको अच्छे से एक बॉक्स बना के लिख देते हैं कि a की वैल्यू तो है 5 और b की वैल्यू कितनी है 1, और हमें क्या निकालना था यही, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब सारे क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं, काफ़ी लेंथी है ये, तो ये देखो ये बन गया अब हमारा क्वेश्चन। हमने क्या किया है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, 2 इक्वेशन दी हुई थी और कंडीशन क्या थी कि दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। उसके लिए हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि तीनों के जो रेशो होते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वो तीनों आने चाहिए इक्वल। तो हमने वो तीनों को क्या आने चाहिए इक्वल, तो वो पुट कर दिया। वहाँ से हमने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन में देखो अगर यहाँ पर ये माइनस था मैंने प्लस लिख दिया तो हो गई मिस्टेक। क्या करना है, प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का सेकंड पार्ट, तो उस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारा, दोनों की दोनों लाइनें आनी चाहिए हमारी पैरेलल होंगी तभी हमारा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और पैरेलल की फिर से फर्दर कंडीशन क्या थी कि देखो नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या है हमारी पैरेलल। उसके बाद लाइन पैरेलल है, इसके लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले 2 रेशो तो आने चाहिए सेम और नॉट इक्वल टू द थर्ड रेशो। अब क्या करते हैं, देखो उस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ध्यान दो, ये
दोनों तो इक्वल आएंगे पर तीसरे के इक्वल नहीं आएंगे, तो जो हमारे इक्वल आ रहे हैं ना हम उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं ना। नॉट इक्वल से तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, तो क्या करते हैं यहाँ से वैल्यू लिख देते हैं। तो हम देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 1 और इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। उसके बाद अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, फिर से लिख ही लेते हैं। देखो A1 A2 B1 B2 C2 और ये C1 C है, ये हमारा C1। तो अब देखो पहले तो लेके आओ इनको इस साइड, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो हमें इसको करना पड़ेगा ताकि अच्छे से लिख के। देखो 2k - 1 इंटू एक्स प्लस में k - 1 y, इसको ले आओ इस साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा -2k + 1 = 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। मान लिया हमने 1 2, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी मान सकते हो। y - 1 = 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो गए। अब इनको कंपेयर कर देते हैं, तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन सेज कि 2k - 1 / 3 = k - 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इज नॉट इक्वल टू 2k + 1 / -1। यहाँ पर माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल। देखो नॉट इक्वल है तो इसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं जो हमारी क्या है इक्वल है। तो इक्वलिटी क्या कहती है, देखो ये दोनों हो गई हमारी इक्वल, इनको कर लेते हैं यूज़। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1 किसके साथ करेंगे तो 1 इंटू में 2k - 1 = 3 इंटू k - 1, ये हो गया। तो अब इसको करना है ज़रा सा सिंप्लीफाई, हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो 2k - 1 = 3k - 3, तो 2k को उधर ले जाओ 3 को इधर ले आओ, तो -1 + 3 = 3k - 2k। तो ये क्या बन गया, देखो 2 = k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है कि हमने कैसे निकाला। देखो हमें क्या गिवन था, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है। कंडीशन क्या है कि उनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कोई सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब दोनों लाइनें हमारी क्या होंगी पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट 2 रेशियो तो आएंगे सेम, नॉट इक्वल मतलब इक्वल आएंगे नॉट सेम, और थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल आ जाएगा। तो वहाँ से हमने इक्वेशन पुट कर दी, ए बी हमने निकाल लिया, इक्वेशन सेकेंड वाली को हमने 1 मान लिया, 1 को 2 मान लिया, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। एक ही वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें 2 कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक ही वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ एक कंडीशन से काम चल जाएगा। तो हमारी के की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो इस क्वेश्चन को हमें दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, किस से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और सब्स्टिट्यूशन से। तो पहले किससे कर लेते हैं, एक्सरसाइज चल रही है क्रॉस की, तो पहले किससे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सबसे पहले 8x प्लस में 5y -9 = 0, 9 को इधर ले आए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 2y -4 = 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है, देखो a b c निकाल लेते हैं। तो क्या बन गया, देखो a1 हमारा है 8, a2 कितना है 3, b1 5, b2 2 और c1 है -9, c2 है हमारा -4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो। अब फिर से थोड़ा दूर लिख दिए, थोड़ा पास लिख लेते हैं इनको।
y और 1, ठीक है। तो x के क्या लिखना है, राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या लिखना है हमने, b1 बाई b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 फिर a2 और फिर b1 b2 ये लिखना है हमने। फिर इनकी मल्टीप्लाई माइनस दिस, इसकी मल्टीप्लाई माइनस दिस, इसकी मल्टीप्लाई माइनस दिस, और ये कहाँ लिखना है, x के डिवाइड में, y के डिवाइड में, 1 के डिवाइड में। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो b1 b2 हमारा क्या है, 5 2, 5 और 2 है, c1 c2 कितना है, -9 -4, फिर a1 a2 कितना है, 8 और 3, तो 8 एंड 3, उसके बाद b1 एंड b2 फिर से 5 एंड 2, ये हो गया। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस दिस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पुट कर देते हैं कैसे, x डिवाइड बाय 5 इंटू 4, इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, रुको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर x डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, तो 5 इंटू में -4, फिर फॉर्मूला का माइनस क्या कहता है, फिर आगे 2 इंटू 9, तो 2 इंटू -9 इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, तो -9 3 माइनस में -4 और 8, ये हो गया। फिर इक्वल टू 1 डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, तो 8 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 3 और 5, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है तो सिर्फ फॉर्मूला का माइनस आ रहा है। अब क्या कर लो, सिर्फ कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। x डिवाइड बाय कितना हो गया, -20, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय -27 प्लस के 32 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 16 -15, ये हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन -20, इनकी मल्टीप्लिकेशन -18, और ये वाला माइनस क्या बन गया, प्लस। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, x डिवाइड बाय -2, y डिवाइड बाय प्लस के 5 हो गया, और 1 डिवाइड बाय 1 आ गया। तो क्या करो, एक बार तो इसको इसके इक्वल रख दो, फिर इसको इसके इक्वल रख दो, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो x डिवाइड बाय -2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। फिर सेकंड पार्ट क्या कहता है, y डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो देखो दोनों की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, x और y की, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 5। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, फिर से किस तरीके से निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से निकालनी है हमने फिर से इसकी वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालो और दूसरी में ले जाके पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इक्वेशन हमारी क्या है, देखो 8x + 5y 8x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू क्या था, 9, और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 3x + 2y = 4, 3x प्लस में 2y = 4, ये है हमारी इक्वेशन। तो इनको क्या कर लेते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किसी एक में से एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। तो कौन सी भी ले लो, आपकी मर्जी है। हम कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, 1, ये 2 है, तो 1 में से वैल्यू निकालो, किसकी, x की निकाल लेते हैं। तो 8x = 9 - 5y हो गया। अब x को इधर रखो, 8 को ले जाओ डिवाइड में, तो 9 - 5y डिवाइड बाय हो गया 8। अब ये होगी x की वैल्यू, मतलब 1 स्टार पुट कर दो, किसमें, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 × x की वैल्यू क्या होगी, 9 - 5y डिवाइड बाय 8, और प्लस में 2y = 4, ये हो गया। इसको करना है सिंप्लीफाई, कैसे,
3 की कर दो अंदर मल्टीप्लीकेशन, कितना आ जाएगा 27 माइनस 15y, ये हो गया। डिवाइड में कितना है 8, प्लस में 22y इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, अब लेना है हमने एलसीएम। कैसे, देखो डिवाइड में है 1, सिर्फ इस साइड का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 8, 27 माइनस 15y, फिर प्लस, फिर 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16y इज इक्वल टू 4। अब देखो ये 8 को उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो अब इसको कहाँ लिख देते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। आगे देखो ये देखो कितना बन गया 27 माइनस 15 प्लस 16, तो सिर्फ प्लस y, 1y बच गया। अब इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, y को तो रखो इधर और 27 को ले जाओ उधर, तो 32 माइनस 27 कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ये इसको कहाँ कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 स्टार। तो 1 स्टार क्या कहती है, x इक्वल टू 9 माइनस में 5 इंटू 5 डिवाइड बाय में 8, तो 9 माइनस 25 डिवाइड बाय 8, तो ये कितना बचेगा माइनस 16 बाय 8 और कितना हो गया -2। तो x की वैल्यू कितनी आई है -2 और y की वैल्यू कितनी आई है 5। यही हमारी दोनों मेथड से आई थी। देखो हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अभी हमारी क्या वैल्यू आई है, यही थी। देखो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। लास्ट क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। यहाँ पर मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन, सेम आया। अगर इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से या ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा -2 और 5। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें सॉल्व करना है फॉर्म द, ठीक है, इक्वेशन पहले बनानी है फिर उसको सॉल्व करना है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। देखो हॉस्टल में मेस है, वहाँ पर चार्जेस हैं आपके कि आपको मिनिमम, वैसे फिक्स चार्ज है, हम तीनों एक्सरसाइजेज में करते आ रहे हैं कि सबसे पहले तो फिक्स है, उसके बाद आपका पर डे से वेरी करता है। तो हॉस्टल के क्या रूल्स हैं कि मेस का जो खाना है आपको मिल रहा है उसमें मिनिमम आपको इतना देना ही देना है, फिक्स है कि इतने पैसे तो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप एक दिन खाना खाओ चाहे आप कितने भी दिन खाना खाओ, आपको उतने पैसे तो देने हैं। उसके बाद फिक्स हो गया भैया, आपको आपने वहाँ रहे हो, आपने खाना खाया तो इतना तो आपको देना है। उसके बाद दिन बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर आप, रूल्स ऐसे होते हैं रेगुलर हॉस्टल्स में, जैसे कि 30 डेज़ है मान लो अपने मंथ में, तो 20 डेज़ का तो आपको देना है, वो तो हो गया आपका फिक्स। उसके आगे क्या होगा, जैसे कि आप मान लो 5 डे रहे हैं तो 5 डे के हिसाब से आपका चार्ज लग जाएगा। तो वो क्या हुआ, पहले तो फिक्स है, उसके बाद पर डे के हिसाब से आपका वेरी कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर है कि डिपेंड करता है कि कितने दिन आप वहाँ पर रहे हो। तो देखो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज शी पे, एक स्टूडेंट है हमारे, उसका नाम ए है और उसने 20 दिन रहने पे 1000 रुपये दिए मेस में। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट है हमारी बी, उसने क्या किया 26 डेज रहने के बाद, 26 दिन रहने के बाद 1180 रुपीज़ दिए हैं। तो हमें क्या बताना है कि फ़िक्स चार्ज कितना था और जो वेरी करता था पर डे के हिसाब से वो कितना था। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं फ़िक्स कितना है और वेरी जो करता है वो कितना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सपोज फिक्स चार्ज हमारा कितना है, चार्ज है तो x रुपीज़ आएगा, x रुपीज़, उसके हिसाब से चार्ज फॉर जो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज, चेंज पर डे, जो पर डे के हिसाब से चेंज होता है वो हमने मान लिया y रुपीज़। तो देखो दो कंडीशन है हमारे पास, दो स्टूडेंट है तो दो कंडीशन बन गई। जो स्टूडेंट ए है देखो उसने क्या किया, स्टूडेंट ए उसने 20 दिन रहने के बाद कितने पैसे दिए हैं 1000। तो देखो 20 दिन रहने के बाद फिक्स चार्ज तो था हमारा कुछ x हो गया, हमने मान लिया। उसके बाद वो 20 दिन रही है और उसने कितने पैसे दिए हैं 20y = 1000 हो गया। इक्वेशन समझ आई, ये तो था फिक्स।
और ये उसने इतने दिन रहने के बाद दिया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर तो ये ऐसे है, वैसे क्या होता है जैसे सिक्योरिटी अमाउंट होता है कि आपको उतना देना ही देना है, उसके बाद आप जितने दिन रह रहे हो उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा देना है। तो फिर से स्टूडेंट बी की कंडीशन देख लेते हैं। स्टूडेंट बी ने क्या किया, 26 डेज रहने के बाद कितने पैसे दिए हैं, इतने पैसे दिए हैं। तो अब देखो फिक्स x हो गया, उसके बाद 26 डेज रहने के बाद y इज इक्वल्स टू 18, ये होगी हमारी इक्वेशन 2, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। क्लियर हुआ। x क्या था, फिक्स डेज, मतलब जितने फिक्स अमाउंट आपको देना ही देना है, उसके बाद पर डे के अकॉर्डिंग से आपका जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है। तो 20 के हिसाब से उसने 1000 रुपये दिए और 26 के हिसाब से उसने 1180 रुपीज़ दिए। तो आपको अब इन दोनों इक्वेशन को करना है सोल्व। तरीका आपकी मर्जी है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो यही मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। 20y माइनस 100,000 इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या बन गई हमारी, x प्लस में 26y और इसको ले आओ इधर तो 1180 इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन 2 ही है, हमने क्या किया, सिर्फ राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा a1, ये हो गया हमारा b1, ये हमारा हो गया c1, फिर ये a2, b2 और c2, ये बन गए। अब हमें लगाना है मेथड। मेथड हमारा क्या कहता है, देखो x डिवाइड नहीं, अभी नहीं लगाते डिवाइड। देखो सबसे पहले तो लिखते हैं सिर्फ मेथड x के साइड में क्या लिखना है, b1 b2, फिर a1 a2 नहीं बच्चों, c1 c2 y a1 a2 1 b1 b2 ऐसे लिखना है हमने। फिर इनकी मल्टीप्लाई, ये हर क्वेश्चन में लिखें ताकि प्रैक्टिस हो जाए और कोई मिस्टेक ना हो। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो x, फिर से डिवाइड लग जाता है मुझसे, तो x के साइड में क्या लिखना है, b1 b2, तो b1 b2 कितना है 20 एंड 26। उसके बाद x y फिर 1, यहाँ पर देखो यहाँ लिखेंगे c1 c2, तो माइनस 1000 माइनस 1180। उसके बाद है हमारे पास a1 a2, तो 1 उसके बाद फिर से 20 और 26, ये हमने लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ से देखो इसको लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। x डिवाइड बाय 20 की और इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो 20 माइनस 1180, ये तो हो गया ब्रैकेट, माइनस में 26 और माइनस 000। x के नीचे बहुत बड़ी टर्म आ रही है, इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, माइनस में दिस इंटू दिस, तो माइनस में उसके इक्वल आ गया 1 के डिवाइड में दिस इंटू में दिस, तो 26 इंटू 1 माइनस में 20 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई बड़ा काम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन आपको छोटी क्लासेस से आती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 26,000 इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 1000 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 26 माइनस 20। तो अब देखो इसको माइनस कर लो, कितना बचता है, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में माइनस, कितना है हमारा 26,000 माइनस में 23600, यही है हमारा, तो 004 और ये बचा। तो देखो x डिवाइड बाय 2400, y डिवाइड बाय माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, 1
80 इज इक्वल टू 1/6। तो अब देखो इसको एक बार इसके इक्वल रख दो, इसको एक बार इसके इक्वल है, ऐसे तो इक्वल ही है, पर हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए तो इनको इक्वल रख देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से इम्प्लाइज करते हैं हम x डिवाइड बाई 2400 इज इक्वल टू 1/6। तो इसको उधर ले जाएंगे तो x कितना आ जाएगा हमारा 2400 डिवाइड बाई 6, तो 400 आ गया। तो फिक्स देखो, फिक्स कितना आ गया हमारा 400 रुपये, और y इक्वल टू 180 1/6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 180/6 और कितना आ गया 30। तो देखो x और y हमारे क्या थे, जो फिक्स चार्ज है, मतलब आपको 400 रुपये तो देने ही देने हैं, कितना है 400 रुपीज़, और पर डे के अकॉर्डिंग पर डे के हिसाब से जो चार्ज लगेगा वो कितना है 30 रुपीज़। देखो 400 रुपये तो आपको देने हैं, बाकी आप जितने दिन खाना खा रहे हो मैस में उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करो और आपका पैसे दे दो। वहाँ पे पेमेंट, हॉस्टल में खाना खाने के पैसे तो देने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.5 चल रही है। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, क्या है, देखो हमें हॉस्टल में 2 स्टूडेंट की पेमेंट बतानी थी, 2 बच्चों ने पे किया था कि उनकी जो स्टेटमेंट गिवन थी, उसके बाद हमें फिक्स डे कहा और पर डे के अकॉर्डिंग जो वैल्यू चेंज होती है पैसे की, जितने चार्जेस देने थे वो निकालने थे, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। आप देख लेंगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। ये देखो आप ध्यान से देखोगे, आपने जो हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, और आज आ गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, तीनों एक्सरसाइज में ना सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक बार तो हमारा टैक्सी का किराया चेंज हो रहा था, कल हमारे मार्क्स चेंज नहीं हो रहे थे, एक और स्टेटमेंट थी वो भी ऐसी ही थी, फिक्स था, उसके बाद वेरी कर रहा था, फिर उसके बाद हमारे पास एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक ये मनी का क्वेश्चन आता है। तो हर एक्सरसाइज में ना सेम क्वेश्चन है, बस उसको सॉल्व करने के अलग अलग से तरीके। और ये स्टेटमेंट ना हमें इसलिए दी होती है ताकि हम इक्वेशन खुद से भी बना सकें। तो ये थियोरेटिकल है। देखो अ फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर न्यूमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/3। उसके बाद इट बिकेम 1/4, कब बन जाएगी 1/4, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मान लेते हैं, देखो सपोज फ्रैक्शन आप चाहो तो पूरी फ्रैक्शन मान लो x बाय में y, या फिर कैसे मान लो कि न्यूमिनेटर क्या है हमारा x और डिनोमिनेटर क्या है y, मान सकते हैं। तो x बाय वाई। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन 1 क्या कहती है, फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 हो जाती है कब, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमिनेटर में से। तो न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, y एज इट इज, फ्रैक्शन क्या बन गई 1/3। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड क्या कंडीशन कहती है, 8 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना, फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/4। 2 कंडीशन हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिल जाएगा हमें 3 × x - 1 इज इक्वल टू y। तो 3x इधर आएगा तो -y, ये है -3 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई 1। यहाँ से देखो 4x इक्वल टू 1 × y प्लस में 8, तो ये 4x - y - 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई सेकंड। तो 1 और 2 को देख लो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो। तो a1 कितना हो गया हमारा 3, a2 कितना आ गया 4, b1 कितना आ रहा है -1, b2 कितना आ रहा है -1, दोनों में b2 सेम आ रहा है। c1 कितना है -3, c2 कितना है -8। तो अब कौन सा मेथड लगा देते हैं अपना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी से सॉल्व कर रहे हैं। तो x y
1, तो x के साइड में क्या लिखना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 ऐसे लिखना है। हर क्वेश्चन में लिखें मोर प्रैक्टिस मोर लर्निंग, तो क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ राइट साइड में, x y फिर 1, तो x के साइड में क्या लिखना है, b1 b2, तो b1 b2 क्या, -1 -1, फिर c1 c2 -3 -8, फिर a1 a2 कितना हो जाएगा, 3 और 4, ये 1 हमने बहुत दूर लिख दिया, इसको थोड़ा पास ले आते हैं y के, तो y और उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, -1 -1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो -1 -8 माइनस में -1 -3 इज इक्वल्स टू y के डिवाइड में क्या लिखना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन और इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो -3 4 माइनस में -8 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 -1 माइनस में -1 और 4, ये हो गया। अब सिर्फ एक ही काम रह गया सिंप्लीफिकेशन का, तो ये देखो इस वाले को क्या लिखे, x डिवाइड में ये क्या हो गया 8 माइनस ये वाला माइनस माइनस बन गया प्लस, ये वाला माइनस रहेगा एज इट इज इक्वल्स टू y डिवाइड में ये बन गया -12, ये बन गया प्लस का 24 इज इक्वल्स टू y डिवाइड में ये क्या बन जाएगा -3 और प्लस के 4, तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, x बाय में 5 इज इक्वल्स टू y बाय में 12, और यहाँ पे y नहीं है भाई 1 है, गलतियाँ नहीं 1, तो 1 बाय में 1, 4 में से 3 गया 1, तो अब देखो ये आ गई हमारे पास स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल एक बार इसको इसके इक्वल, तो यहाँ पर रख लेते हैं x बाय में 5 इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5, फिर क्या है y बाय में 12 इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 12, तो फ्रैक्शन क्या बन गई 5 बाय में 12, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, तो अब इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं हम। देखो भाई हमने क्या माना था, न्यूमिनेटर को x डिनोमिनेटर को y, या फिर पूरी फ्रैक्शन x बाय y, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 12, तो इसको क्या लिख दिया 5 बाय में 12। वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हो, देखो अगर फ्रैक्शन में से 5 बाय 12 में से 5 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, देखो 4 बाय 12 तो 1 बाय 3 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 8 ऐड कर दोगे तो 5 बाई 20 कितना बन जाएगा 1 बाय 4, तो हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। चाहते हैं तो इधर वेरिफिकेशन लिख देंगे। देखो वेरिफिकेशन क्या कहती है, कंडीशन 1 क्या कहती है, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें से 5 माइनस 1 बाई 12 तो कितना बन गया 4 बाई 12, तो कितना आ गया 1 बाई 3, यही तो दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि 8 ऐड कर दो 5 12 प्लस में 8 कितना बन जाएगा 5 बाई 20 तो 1 बाई 4, तो ये भी तो यही दिया हुआ है। हो गई वेरिफिकेशन, मतलब जो हमने आंसर निकाला वो हमारा बिल्कुल सही है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखो ये फिर मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया। यश है, उसने स्कोर किए हैं 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखो टेस्ट हो रहा है क्लास में, एक बच्चा है यश, उसने 2 बार टेस्ट दिया है, 2 कंडीशन बनानी पड़ेंगी तो 2 बार टेस्ट होगा। फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ 40 नंबर आए हैं उसके, 40 मार्क्स आए हैं, और वो कैसे आए हैं, जितने आंसर ठीक थे हर एक ठीक आंसर के लिए 3 नंबर मिले हैं उसको। फिर जितने नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर था हमारा, तो नेगेटिव हर एक गलत आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। सेकेंड टाइम क्या है, उसको हर एक सही क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं 4 मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद जब 4 मार्क मिल रहे हैं सही आंसर के लिए, तो रॉन्ग के लिए कितने मिल रहे हैं
2 मिल रहे हैं, मतलब -2 हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उसके मार्क्स आते हैं 50। तो 2 कंडीशन हो गई, हमें बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं जो यश है हमारा, उसने जो क्वेश्चन किए हैं वो हम मान लेते हैं सही। डिड एक्स राइट आंसर, यश ने x तो राइट आंसर किए हैं और y कितने किए हैं, रॉन्ग आंसर। क्लियर है, हमने मान लिया। पूरा लिख दो, ये वो वाला आंसर नहीं है। तो देखो x तो उसके राइट आंसर है, y उसके रॉन्ग आंसर है। तो टोटल जब हम निकाल देंगे, देखो सही और गलत, उसने आंसर तो सारे क्वेश्चन किए हैं ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर नहीं किया गया। तो दोनों को मिला देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि टेस्ट में इतने क्वेश्चन थे। तो कंडीशन 1 देख लेते हैं। देखो कंडीशन 1 क्या कहती है कि जब हमारे क्या, देखो हर एक सही आंसर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, 3, और -1 हो जाते हैं कब, जब आंसर क्या है, गलत। और यहाँ पर मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके, 40। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन, सही आंसर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, 4, और गलत हो जाता है तो कितने माइनस हो जाते हैं, 2। और टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स आ रहे हैं 50। यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने थे, 40। तो अब कंडीशन दी हुई है, बना लेते हैं इक्वेशन। देखो कैसे बनेगी, हर एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स, तो 3 × x, हमने सही वाले कितने मानने हैं, x, प्लस में गलत के लिए कितना है, y, तो कितना हो जाएगा 1y। ये देखो ये 1y आ रहा है, और टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं फिर हमारे, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर कितने हो जाते हैं, -1 होगा ना। अगर एक क्वेश्चन गलत है तो -1 कर देंगे, 2 क्वेश्चन गलत है तो -2 कर देंगे। अगर y क्वेश्चन गलत है तो कितने माइनस करेंगे, +y लिखे या -y, तो -1 इंटू में y करेंगे तो कितना आएगा, -y इज इक्वल्स टू, टोटल देखो सही नंबर आए 3 नंबर था एक क्वेश्चन के लिए, तो टोटल सही में से टोटल गलत माइनस कर दो तो कितने बच जाएंगे, जितने आए हुए हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बन गई, 3x - y इज इक्वल्स टू 40। सेकंड में देखो सही के लिए तो 4 है, तो 4x हो गया। फिर माइनस करेंगे, देखो अगले क्वेश्चन के लिए कितने, नेगेटिव के लिए कितने हैं, -2, और टोटल कितने गलत हुए हैं, y, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना, 50। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, 40 को इधर ले आओ, तो 3x - y - 40 इक्वल टू -40 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और इसको भी ऐसे लिख लो, 4x - 2y - 50 इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनको सॉल्व करना है, तो कर देते हैं। देखो यहाँ पर नहीं लिख रहे अब a1 a2, अभी हमने इतने क्वेश्चन कर लिया, हमें क्लियर हो गया। तो x के साइड में क्या लिखना है, b1 b2, तो b1 कितना है, -1, b2 कितना है हमारा, -2। अब यहाँ पर क्या लिखना है, c1 c2, तो -40 -50, उसके बाद y, फिर 1। यहाँ पर क्या आएगा, a1 a2, तो a कितना है हमारा 3, a2 कितना है 4, फिर यहाँ पर b1 b2, तो -1 और -2। क्लियर है, हमने अपने आप लिख दी क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें प्रैक्टिस हो गया है। तो अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, देखो x डिवाइड में दिस इंटू दिस, तो -1 -50 माइनस में -2 -40 इक्वल टू y डिवाइड बाय 4 इंटू -40 -50 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 1/, में क्या आ जाएगा, 3 इंटू -2 और फिर -4 इंटू -1। अब क्या काम रह गया, सिर्फ कैलकुलेशन का काम रह गया है। क्या बचेगा, देखो x डिवाइड बाई यहाँ से +50, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, तो बन गया 80। ये जो हमने डिवाइड इतना बड़ा लगाया है इसको छोटा कर देते हैं, इज इक्वल्स टू y डिवाइड में
4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 160 और प्लस में 150 इक्वल टू 1 अपॉन में -6 और प्लस के 4। ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। x डिवाइड में कितना आ गया -30 इक्वल टू y डिवाइड में माइनस करेंगे तो -10 इक्वल टू 1 अपॉन में -2। तो एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, तो क्या बन जाएगा देखो यहाँ पर बना देते हैं दोनों केस। तो x डिवाइड बाई -30 इक्वल टू 1 बाई -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 30 बाई में 2 15 आ गया। उसके बाद सेकंड केस x बाई में -30 इक्वल टू माइनस नहीं y का केस लेना है, अब x का तो सोल्व कर लिया है हमने। y डिवाइड बाई -10 इक्वल टू, तो ये वाला माइनस ये उधर चला जाएगा तो -10 अपॉन में -2, तो कितना आ गया हमारा आंसर 5। तो देखो सही क्वेश्चन तो कितने किए उसने, सही वाले आंसर थे हमारे 15 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, ये वाले सही है वो वाली गलत, तो इनका सम कर दो। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल क्वेश्चंस हो गए 15 प्लस में 5 कितने हो गया 20। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है? तो अब इसको देख लो एक साथ, कितना हो गया हमारे टोटल आंसर 20। चलो अब देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और रहते हैं इस एक्सरसाइज के, 1 और 2। चलो ये 2 क्वेश्चन कल करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।